नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। अगले महीने 22 जून से पीएम मोदी करेंगे अमेरिका की यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सम्मान में देंगे राजकीय रात्रि भोज। सीबीएसई ने जारी किया कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जोन में त्रिवेंद्रम और स्कूलों में नवोदय विद्यालय नंबर 1 पर। ईशान किशन टीम इंडिया में हुए शामिल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में चोटिल केएल राहुल की लेंगे जगह। लिंडा याकीरानो बनी ट्विटर की नई सीईओ। एलॉन मस्क ने किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर पीएम मोदी ने रखी कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला। जारी किया डाक टिकट और सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 11 मई देश के इतिहास में एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। इससे भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया था, बल्कि भारत के वैश्विक कद को भी ऊंचाई दी थी। अगले महीने 22 जून से पीएम मोदी करेंगे अमेरिका की यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सम्मान में देंगे राजकीय रात्रि भोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि राष्ट्रपति 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी और घनिष्ठ साझेदारी को और भी मजबूत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशक्त बलों, केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशक्त बलों, केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 8 कीर्ति चक्र, जिनमें 5 पदक मरणोपरांत दिए गए। 29 शौर्य चक्रों में भी 5 पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। शौर्य, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के प्रति विशिष्ट समर्पण के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर होगी एक ही वर्दी। 1 अगस्त से होगा लागू। इंडियन आर्मी में अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के मिलिट्री अफसरों को एक ही यूनिफॉर्म पहननी होगी। यह नियम इस साल 1 अगस्त से लागू होगा। आज़ादी के बाद भारतीय सेना में पहली बार इस तरह का बदलाव हुआ है। वर्दी बदलने का फैसला 17 से 21 अप्रैल को हुए सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में लिया गया था। तय किया गया है कि फ्लैग रैंक यानी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के सीनियर अफसरों के हेड गियर, शोल्डर रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते अब मानकीकृत और सामान्य होंगे, जबकि ध्वज रैंक के अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे। रिटायर्ड अग्निवीरों को रेलवे का बड़ा तोहफा। विभिन्न विभागों में 15% तक का आरक्षण।
रेलवे ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में नॉन गैजेटेड पदों पर 15% का आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा और फिटनेस टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को जारी पत्र में विभिन्न रेलवे भर्ती एजेंसी को इन छूट का लाभ देने को कहा है। स्पेन से जल्द भारत आएगा मीडियम साइज का ट्रांसपोर्ट विमान C295। भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, मगर जल्द ही स्पेन से नए C295 विमान आने वाले हैं, जिसके बाद इसका निर्माण भारत में ही शुरू हो जाएगा। C295 ट्रांसपोर्ट विमान एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसे पहले भारत में 56 विमान बनेंगे, जिसमें पहले 16 विमान स्पेन में और बाकी भारत में बनाए जाएंगे। इस विमान की खासियत इसका आकार है। कार्गो विमानों की तरह इसमें 4 या 5 क्रू नहीं लगते। इसे सिर्फ 2 लोग उड़ाते हैं। इसके अंदर 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर या 12 स्ट्रेचर ले जाए जा सकते हैं। ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को आखिरकार अपना नया सीईओ मिल ही गया। माइक्रो ब्लॉगिंग की कमान अब एक महिला के हाथों में होगी। अरबपति कारोबारी और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने घोषणा की कि लिंडा याकरीनो ट्विटर की नई सीईओ होंगी। मस्क ने ट्वीट कर बताया कि मैं ट्विटर के नए सीईओ के रूप में लिंडा याकरीनो का स्वागत करने के लिए उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा कि लिंडा प्लेटफॉर्म के बिजनेस ऑपरेशंस पर फोकस करेंगी, जबकि मस्क प्रोडक्ट डिज़ाइन और न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम संभालेंगे। सीबीएसई ने जारी किया कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जोन में त्रिवेंद्रम और स्कूलों में नवोदय विद्यालय नंबर 1 पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। छात्र डिजीलॉक और उमंग ऐप के अलावा results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। कक्षा 12वीं में 87.33% छात्र पास हुए, जबकि 10वीं में 93.12% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। छात्रों को अनहेल्दी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की मेरिट लिस्ट व टॉपरों की लिस्ट जारी नहीं की है। साथ ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की भी जानकारी नहीं दी गई है। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। एक मरते हुए तारे ने निगल लिया पूरा ग्रह। वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा ऐसा नजारा। वैज्ञानिकों को अब तक कई सबूत मिले हैं जिसमें तारों ने अपने आसपास के ग्रहों को निगला है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब उन्होंने इस घटना को अपने कैमरों में कैद कर लिया। शोधकर्ताओं का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा सूर्य भी पृथ्वी को कुछ इसी तरह से निगल जाएगा। मरता हुआ तारा पृथ्वी से 13,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित था। खगोलविदों ने इस ग्रह की मौत को सफेद रोशनी के रूप में देखा, जो 10 दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी थी। इस तारे ने जिस ग्रह को निगला था वह पृथ्वी के आकार के कम से कम 30 गुना बड़ा था। खगोलविदों ने इस फ्लैश को ZTF SLRM 2020 नाम दिया है। आकाशगंगा के एक एक्सोप्लैनेट पर मिली पृथ्वी की दुर्लभ धातु। वैज्ञानिक भी हुए हैरान। एक एक्सोप्लैनेट पर वैज्ञानिकों को एक दुर्लभ मेटल के होने का पता चला है। यह धातु पृथ्वी पर भी पाई जाती है, लेकिन बेहद दुर्लभ है। इसका नाम टेरबियम है। ऐसा पहली बार है कि ऐसा दुर्लभ तत्व किसी एलियन दुनिया में पाया गया है। वैज्ञानिक इसे वहां पाकर हैरान है। एक दुर्लभ टीम ने यहाँ वेनेडियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, निकल और अन्य तत्वों की भी खोज की है। टेरबियम अब तक किसी भी एक्सोप्लैनेट के वातावरण में पहले कभी नहीं पाया गया, मगर एक एक्सोप्लैनेट के वातावरण में टेरबियम का मिलना बहुत ही हैरान करने वाली बात है। चीन के एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में 276 दिनों तक चक्कर लगाकर वापस लौटा। चीन का एक प्रायोगिक स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों तरफ 276 दिन से चक्कर लगाने के बाद 8 मई को वापस लौट आया।
इस बात का खुलासा चीन की सरकार ने खुद किया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से लॉन्च किया गया था, उसने क्या काम किया और उसका मिशन क्या था। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह ही है। इस यान में पिछले साल महीने में लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि चीन की सरकार जल्द ही इसकी तस्वीर सार्वजनिक करने वाली है। अब खबरें खेल जगत से। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, अब पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा एशिया कप 2023। 2 से 17 सितंबर तक होने वाले एशिया कप 2023 का आयोजन अब पाकिस्तान में नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट की मेजबानी करने के प्रस्ताव को सदस्य देशों ने खारिज कर दिया है। उम्मीद है अब इसका आयोजन श्रीलंका में हो सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए श्रीलंका सबसे आगे नजर आ रहा है। मगर वेन्यू को लेकर अंतिम निर्णय एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगले महीने होने वाली मीटिंग में हो सकता है। ईशान किशन टीम इंडिया में हुए शामिल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में चोटिल केएल राहुल की लेंगे जगह। ईशान किशन को केएल राहुल की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। ईशान किशन के शामिल होने से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 जून से लंदन के ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उन्हें टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। वह केएल राहुल की जगह टीम में बतौर विकेटकीपर खेल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। किंग चार्ल्स तृतीय की भव्य ताजपोशी। राजाभिषेक में दुनिया भर के 2000 मेहमान बने साक्षी। लंदन में चार्ल्स तृतीय को किंग का ताज पहनाया गया। राज्याभिषेक समारोह 1000 साल पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला को रानी का ताज पहनाया गया। उसके बाद दोनों 261 साल पुरानी गोल्ड स्टेट कोच में बैठकर बकिंघम पैलेस पहुंचे। वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित समारोह में 2000 से अधिक अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में चार्ल्स तृतीय ने शपथ ग्रहण की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए रिहाई का आदेश दिया। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी अपमानजनक है। दुनिया का पहला सुपर बेबी पैदा होने का दावा। नहीं होगी कोई भी जेनेटिक बीमारी। दुनिया का पहला सुपर किड पैदा हो चुका है। यह बच्चा इंग्लैंड में पैदा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस सुपर बेबी को किसी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी, ना ही कोई नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन का खतरा रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बच्चे में सिर्फ उसके माता पिता का डीएनए नहीं है, बच्चे के जन्म के लिए तीसरे व्यक्ति का भी डीएनए जोड़ा गया है। इस बच्चे को पैदा करने के लिए 3 लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया है कि इस बच्चे को किसी भी तरह की ऐसी जेनेटिक बीमारी नहीं होगी जिसका इलाज ना किया जा सके। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।